बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल वो तो आपके सामने ही है। एक तरफ साकिब नसार साहब के जो साहबजादे हैं उनकी जो है वो ऑडियो सामने आ गई। मरीम नवाज़ ने आज मज़दूर डे के मौके पर भी भरपूर जो है वो वार किया। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो नीलम वैली है वहाँ पर बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया कि वहाँ पर स्याहों की जो गाड़ी है वो जाके दरिया में लगी, दरिया में गिरी है और अभी तक बताया जा रहा है कि मज़ीद नुकसान हो सकता है। उस पर मैं डिटेल से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में ही अगर हम देखें तो स्पीकर का मामला और काबीना का मामला ज़ेर अल्तवा है और उसमें बताया जा रहा है कि जनाब PDM के दरमियान भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। PTI के लोग भी नाराज़ हैं। जिन लोगों को वज़ारतें ऑफ़र की गई थी वो पहले वज़ारतें लेने के बाद जो है वो स्पीकरशिप का जो ऐलान किया जाएगा कि स्पीकर के लिए वोट देंगे या नहीं देंगे। तो इस पर बड़ा आपस में इस वक्त शदीद जो है आज़ाद कश्मीर में बहरान है सियासत का, और गुज़िश्ता 2 सालों से ही बहरान चलता हुआ नज़र आ रहा है। जब से एक नियाज़ी साहब ने 8-9 माह गुजारे, फिर सदात अमीर इलियास ने, और अब फिर एक तीसरा जो वज़ीर-ए-आज़म है, और काबीना जो है वो बार बार मुअत्तल हो रही है। और लेकिन अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ दावे और वादे हो रहे हैं। जो भी नया आता है आके दावे करता है। इसके साथ साथ जो साबिक़ गवर्नर हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उमर सरफराज चीमा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो खातून ने एक अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है। वो क्या है उस पर मैं डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के कोई टोटल 17 जजेज़ होते हैं, 15 जजेज़ इस वक्त मौजूद हैं। 2 जजेज़ जो हैं वो अभी उनकी खाली है सीट, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो भरपूर तरीके से ख़त लिख दिया है। और उन्होंने कहा जी कि अभी वो चीफ़ जस्टिस भी नहीं है, यानी वो सीनियर जज हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी एक ख़त में नाम लिख दिए हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस के लिए और बाकी जजेस के लिए भी, और उन जजेस जिनका नाम भी लिख दिए हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जनाब जस्टिस अहमद शेख और जस्टिस मसरत की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सिफारिश कर दी है। एक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में है, दूसरे जो है वो सिंध हाई कोर्ट में है। इस पर बड़ी बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो है वो लाहौर में और रावलपिंडी में, पेशावर, मुख्तलिफ़ जगहों पे आज रैलीज़ भी PTI निकाल रही है। उसकी वजह से रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। शायद इतने लोग नहीं निकले जितनी रोड्स बंद करके आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आज भी मज़दूर बेचारा जो मज़दूरी के लिए निकला था उसको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कोई रैली निकाली जा रही है, बंद कर दी जाता है, कोई कहीं, आज वो बेचारा वेट कर रहा है। लेकिन सियासी तमाम रहनुमा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सियासी जलसे आज भी करती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मरीम नवाज़, तो मरीम नवाज़ ने कहा जी कि साकिब नसार के जो बेटे हैं उनका वो, क्योंकि साकिब नसार ख़ुद भी चोर है और उनका बेटा भी चोर निकला है, और उन्होंने जो है वो बेटा जो है वो किसी की टिकट के लिए पैसे मांग रहा है और पैसे पकड़े हैं, और साकिब नसार ने भी हमारे ख़िलाफ़ केसेस सुनाए और उसके लिए पैसे जनाब उन्होंने पकड़े हैं। ये बात वो आज बात कर रही हैं मज़दूर डे के हवाले से। तो मज़दूर डे के हवाले से PDM की जमातें हों या अपोजिशन में इस वक्त PTI है, वो तमाम रैलीज़ और सब कुछ निकाल रहा है, लेकिन मज़दूर आज भी परेशान हाल है। उसके लिए परेशानी मज़ीद बढ़ रही है कि जनाब हो क्या रहा है और किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो एक तो जो रैलीज़ तो चल ही रही हैं, लेकिन जो वादी नीलम में इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया, और ये वाक़या कोई पहला वाक़या अपनी नौयत का नहीं है। वहाँ पर जो राब्ता सड़कें हैं उनकी हालत नागुफ्ता बे है। वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड है वहाँ तक वो नहीं मिलती, 1122 उस तरीके से जा नहीं सकती। तो आपको पता है एक बड़ी बड़ी यानी ऊंचाई है वहाँ से दरिया की तरफ। तो ये वहाँ पर ये हुआ कि जीप की जो हादसा पेश आया बलाई वादी में, तहसील शारदा में। तो उसके बाद गाँव फलवाई के मुकाम पर, वहाँ पर अभी तक जो बताया जा रहा है कि 14 से ज़ायद अफराद अभी तक जो है वो दरिया में जब जीप गई तो उसमें सवार थे। 12 सियाह थे, ड्राइवर समेत 2 मकामी अफराद भी शामिल थे। और हादसे में अभी तक 4 अफराद को तिबी इमदाद के लिए वहाँ पहुँचाया गया है। बताया जा रहा है कि अभी 10 में से 8 अफराद की लाशों की तलाश अभी तक जारी है, जो कि 2 लाशें पहले ही निकाल दी चुकी हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में। जहाँ पर हम बात करें कि टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पर इस तरह के हादसा जो हैं वो जो पेश आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक्सीडेंटल टूरिज़म इसको कहते हैं। हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2 सालों में आपने देखा होगा कि मरी में जो कुछ हुआ
कि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, लोग बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो उनके लिए ज़हमत बनती है, तो वो भी एक्सीडेंटल टूरिज़म में कन्वर्ट हो जाती है। और आज भी यानी जो लोग टूरिज़म के लिए आते हैं वहाँ पर, जो यानी एक तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं लगती कि आप, पहली तो बात है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर लोकल लोगों को कि जो जीप है वही तैयार करें, चलानी चाहिए उनको, और फिर उसके लिए गवर्नमेंट को रिट कायम करनी चाहिए। और जो बाहर से लोग आते हैं उनको आप ड्राइविंग के लिए, ये तो लोकल जीप भी थी, ड्राइवर भी था, फिर भी इस तरह के हादसा जो पेश आ रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट की बेहसी है कि वो अपने स्पीकर के लिए वोट लेने के लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने जो है वो लॉबिंग कर रहा है, और जो वज़रा हैं वो सारे के सारे वजारतें ढूंढने के लिए जो है वो कालें करवा रहे हैं। और अभी वहाँ पर भी यानी डेडलॉक है, वज़ीर-ए-आज़म बस बन गया, उसके बाद काबीना भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, तो PDM के जनाब अपने अपने कर रहे हैं। चौधरी यासीन साहब के बताया जा रहा है, आमिर जो उनके साहबजादे हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं उनके लिए जनाब के उनको भी वजारत मिल जाए, बाकी भी अपने अपने कर रहे हैं। तो लेकिन यह है कि आवाम जो है वो बेचारी उधर पिस रही है। दूसरी अहम खबर जो मैंने आपसे शेयर की है, एक तो जो साबिक जो गवर्नर हैं PTI के उमर सरफराज चीमा, बाकायदा बताया तो ये जाता है कि उनके ऊपर जो है वो सियासी तौर पर जो है मुकदमा दायर किया गया, लेकिन एक खातून है जिसने बाकायदा तौर पर कहा जी मेरी फसलों को भी नुकसान पहुँचाया गया, और तारक जो उमर सरफराज चीमा है ये उनको बेस कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो FIR कटवाई जाए। और थाना गखड़ में यानी गुजरांवाला के जो इलाका, वहाँ पर महविश नामी खातून ने एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा जी उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर हैं और तनवीर सफदर, ये 2 लोग हैं जिनकी ईमा पर मुझे अगवा करने की कोशिश भी की गई जनाब। मेरी जो है वो जो उन्होंने नाम लिखे मुलजमान के, वो फ़ारूक कदूस हैं, सादिक हैं, ज़ीशान हैं, इन तमाम की यानी जो पीछे मास्टरमाइंड है वो कहते हैं जनाब गवर्नर हैं, साबिक गवर्नर। और उन्होंने कहा जी कि असलहे के ज़ोर पे उन्होंने मेरी फसल भी तबाह की, मुलजमान ने तशद्दुद भी किया, मेरे कपड़े भी फाड़े, और फिर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाए। तो ये ओवरऑल मुकदमा जो है वो बाकायदा तौर पर दर्ज कर दिया गया, जिसमें साबिक गवर्नर जो हैं उमर सरफराज चीमा उनको नामज़द किया गया। अभी जो बताया जा रहा है उनकी तरफ से, जो अभी तक मौक़िफ़ सामने आया कि ये सियासी तौर पर इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम खामोश रहें, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। तो ये सूरत हाल थी इस वक्त तक जो लेटेस्ट थी, वो आपसे शेयर रखनी थी। आज मज़दूर का आलमी दिन है, लेकिन मज़दूरों के सिवा तमाम लोग जो है वो अपने अपने हिस्से की जो है वो कर रहे हैं। कोई सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई वहाँ पर वो कर रहा है, कोई लोगों को, मज़दूरों को इकट्ठा करके, तो मज़दूरों के नाम पे जो कुछ हो रहा है। लेकिन मज़दूर जो है वो आज भी बेचारा जो है वो मज़दूरी की तलाश में ही बैठा हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम जो सियासी, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आज भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अभी तक लेते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।